Good morning students. How are you all? I hope you all are fine. Let me start our class. Today's topic is हिंदी व्याकरण. Students, हिंदी व्याकरण में हम समझ रहे थे संधि. फर्स्ट लेक्चर में हम संधि क्या है, संधि के कितने भेद होते हैं और संधि कितने प्रकार की होती हैं, यह सब हम जान चुके हैं. स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि. स्वर संधि के कितने भेद हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि. तो स्टूडेंट्स, हम दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में समझ चुके हैं. आज हम समझेंगे वृद्धि संधि. वृद्धि संधि, जब आ या वड़ा आ के आगे ए या आई हो तो आई हो जाता है. क्या हो जाता है? जब छोटा आ या बड़ा आ के आगे ए या आई हो तो आई हो जाता है, और यदि आ या आ के आगे ओ या औ हो तो औ हो जाता है. क्या ध्यान देना है आपको कि यदि ए या आई में से कोई भी वर्ण आता है तो वहाँ आई हो जाता है, और यदि ओ या औ में से कोई भी वर्ण आता है तो वहाँ औ हो जाता है. जैसे देखेंगे यहाँ ए और आई, ओ, औ के मिलने से जो परिवर्तन होता है. क्या लिखा है? एकैक. एकैक. एकैक में कौन सी मात्राएं हैं? आई की. आई की मात्रा. तब आपको ध्यान देना है कि हमें विग्रह करते समय क्या लिखना है. देखिए, एक प्लस एक, आ, एक आ की आवाज़ आ रही है ना, तो आ प्लस ए यानी आ प्लस ए से क्या बन गया? आई. क्या हो गया? एकैक. धनैश्वर्य ऐ की मात्रा है. क्या हो गया? धन प्लस ऐश्वर्य. आ प्लस आई इक्वल आई. धनैश्वर्य. परमौज. परम प्लस ओज, आ प्लस ओ इक्वल औ. परमौज. महौज. महा प्लस ओज, आ प्लस ओ इक्वल औ. महौज. देवौदार्य. देव प्लस औदार्य, आ प्लस औ इक्वल औ. तो आपको यह देखना है कि यदि आई की मात्रा है, क्या है? आई की मात्रा है या औ की मात्रा है, तब हमें संधि विच्छेद कैसे करना है. अगर आई की मात्रा है तो यहाँ ए या आई आएगा. अगर औ की मात्रा है तो ओ या औ आएगा. ओके स्टूडेंट्स, आपको यह दो मात्राओं का ध्यान रखना है, आई और औ. आई और औ से देख करके, इन मात्राओं को देख करके आप निसंकोच लिख सकते हैं वृद्धि संधि. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ, यड़ संधि. यड़ संधि में यदि ई या ई, आ या आ, ऋ के बाद कोई असमान स्वर आए तो दोनों के मेल से क्रमशः या वा या रा हो जाता है. ऐसे संधि यड़ संधि कहलाती है. क्या कहलाती है? ऐसी संधि यड़ संधि
कहलाती है। देखिए आपको यहाँ हम कुछ दिखाते हैं शब्दों के वर्णों के मेल कि किस वर्ण के मेल से क्या बनता है। ई, आपको यह ध्यान देना है। देखिए आगे क्या लिखा है, ई या बड़ी ई या ई यानी लघु या दीर्घ के साथ में यदि आ उ ए आई या का मिलान होता है तब वहाँ या बनता है। क्या रखना है याद, अगर ई कोई भी ई हो या छोटी ई हो या बड़ी ई हो, उसके साथ में यदि आ उ ए आई का मिलान होता है तब वहाँ या बनता है। यदि आगे उ है, लघु हो या दीर्घ हो, अर्थात छोटा उ हो या बड़ा उ हो, उसके बाद उसके साथ में आ ई या ए आई का मिलान होता है तब वहाँ वा बनता है। अगर रिर आगे है और रिर के बाद यदि आ ई उ आदि शब्द होते हैं वहाँ रा बनता है। बस आपको यहाँ 3 शब्दों का याद रखना है कि यदि ई आगे है तो या बनेगा, उ आगे है तो वा बनेगा, अगर रिर आगे है तो रा बनेगा। आइए देखते हैं कुछ शब्द जिनका संधि विग्रह या संधि विच्छेद किया गया। क्या लिखा है, अत्यंत, अति प्लस अंत, अति ई की आवाज आ रही है ना, तो ई मैंने यहाँ लिखा है अंत, आ, ई प्लस आ इक्वल क्या हो गया, या। अभ्यागत क्या लिखा है, अभी प्लस आगत, अभी प्लस आगत यानी ई प्लस आ इक्वल या, अभ्यागत। प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, ई प्लस उ इक्वल या यानी यू, प्रत्युपकार। उ है तो मात्रा चेंज हो गई है, यू। यहाँ क्या है देखिए, अध्येता, अधि प्लस एता, ई प्लस ए इक्वल ए, अध्येता। देव्यर्पण, देवी प्लस अर्पण, ई प्लस आ इक्वल या, देवालय, देवी प्लस आलय, ई प्लस आ इक्वल या, देवालय। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखते हैं वा वाला शब्द। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ यदि जहाँ हम प्लस करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, वहाँ यदि या है या वा है या त्रा है, वहाँ आपको कौन सी संधि लिख देना है, कौन सी संधि लिख देना है। अभी कौन सी संधि समझा रहे थे, यड़ संधि, याद रखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं वा। नियम नंबर 2, स्वच्छ, सु प्लस अच, उ प्लस आ इक्वल वा, स्वच्छ। स्वागत, सु प्लस आगत, उ प्लस आ इक्वल वा। अनु प्लस इति, अनु यानी उ प्लस ई इक्वल वी। अन्विति, अन्वेषण, अनु प्लस एषण, उ प्लस ए इक्वल वे, अन्वेषण। अध्वागमन, बध्वागमन क्या लिखा है, वध्वागमन। वधू प्लस आगमन, वधू प्लस आगमन। कौन सा स्वर है, उ प्लस आ इक्वल वा, क्या हो गया, वध्वागमन। ओके, नेक्स्ट देखेंगे रिर वाला। मात्र,
प्लस आज्ञा क्या है? त्रा, रिर, रिर प्लस आ, आज्ञा, आज्ञा आ, दीर्घ है, क्या हो गया? रा, मात्राज्ञा। पित्रालय, पितृ प्लस आलय, रिर प्लस आ इक्वल रा, पित्रालय। मातृच्छा, मातृ प्लस इच्छा, री प्लस ई इक्वल री, मातृच्छा। पित्रोपदेश, क्या लिखा है? पितृपदेश। पितृपदेश का क्या लिखा गया है? पितृ प्लस उपदेश इक्वल क्या लिखा है? री प्लस उ इक्वल रू, पितृपदेश। नेक्स्ट देखेंगे अयादि संधि, लास्ट। ए, आई, ओ, औ के बाद भिन्न स्वर आए तो वे क्रमशः अय, आय, औ, आव हो जाते हैं। जैसे ए, आई प्लस आ इक्वल अय या आय। ए, ई या छोटी ई हो या बड़ी ई हो या छोटा आ हो या बड़ा आ हो, तो अगर छोटा आ या बड़ा आ है और आगे क्या है? ए या आई है तो क्या हो जाता है? आय। अगर ए या आई के साथ में ई या ई प्लस है तो वहाँ क्या है? मात्रा इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी, आई। ओ, औ प्लस आ तो क्या हो गया? औ, आओ। औ, ई, उ, अभी, आबू। यह जो बाद में शब्द है या ई है या उ है उसके अकॉर्डिंग मात्रा चेंज हो जाती है। आपको इतना ध्यान रखना है कि यदि आगे ए या आई है तो आय की आवाज़ आएगी, अगर आगे ओ या औ है तो औ की आवाज़ आएगी। देखते हैं और समझते हैं क्या है। नयन, क्या शब्द लिखा है? या। अभी क्या बताया था? यदि या है तो आगे कौन सा शब्द सुनाई देना चाहिए? ए या आई। या है ना, यहाँ कौन सा शब्द आएगा? ए या आई। क्या लिखा है? ने प्लस अन, ए प्लस आ, ने ए, अन आ, ए प्लस आ, आय। क्या हो गया? नयन। चयन, चे प्लस अन, ए प्लस आ इक्वल आय, चयन। यहाँ क्या लिखा है? गायन और नायक। गायन, गई प्लस अन, आई प्लस आ इक्वल आय, गायन। नायक, नई प्लस अक इक्वल आई प्लस आ इक्वल आय इक्वल नायक। आपको यह ध्यान रखना है कि यदि फर्स्ट वर्ड दीर्घ नहीं है, जैसे यहाँ चा दीर्घ नहीं है और ना भी दीर्घ नहीं है, तो यहाँ कौन सा शब्द है? ए, यानी फर्स्ट वर्ड पर जब हमने विच्छेद किया तो वहाँ ए की मात्रा लगी हुई है। अगर फर्स्ट वर्ड यहाँ बड़ा है तो कौन सी मात्रा आ जाएगी? आई की मात्रा, यानी आई प्लस आ, आई प्लस आ, गायक, नायक। उसी तरह से यहाँ भी देखेंगे वा वाले शब्द में। देखिए, पा छोटा है, भा छोटा है, पवन, भवन, तो यहाँ कौन सी आवाज़ देंगे? ओ की, पवन, पो प्लस अन, भवन, भो प्लस अन, ओ प्लस आ इक्वल औ, भवन, भवन, पवन। पो प्लस अन, ओ प्लस आ, औ, यानी पवन, पवन। भो प्लस अन इक्वल ओ प्लस आ, औ, भवन। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ सब क्या लिखा है? पहला वर्ड क्या है? दीर्घ है, पावक।
तो कौन सी मात्रा लगाएंगे? औ की मात्रा, यानी पौ प्लस अक, पौ प्लस अन, पौ प्लस अक, औ प्लस आ इक्वल आओ, पावक, पावन, पौ प्लस अन, औ प्लस आ इक्वल आओ, पावन। यहाँ देखेंगे क्या लिखा है? भविष्य, भविष्य। भा कैसा है? छोटा है। कौन सी मात्रा लिखी है? ओ की। भो प्लस इश, ओ प्लस ई, भविष्य। पो प्लस इत्र, क्या लिखा है? ओ प्लस ई इक्वल अवि, यानी पवित्र। नेक्स्ट देखेंगे नाविक, भावुक। नाविक को कैसे लिखा है? नाव दीर्घ है, कैसा है? दीर्घ है। भावुक में भा कैसा है? दीर्घ है। तो कौन सी मात्रा आ गई है? औ की। नौ प्लस एक इक्वल औ प्लस ई इक्वल आव, नाविक। भावुक, भौ प्लस उक इक्वल औ प्लस उ, आवु, भावुक। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमारी संधि, जो स्वर संधि के 5 भेद थे वह कंप्लीट हुए। आशा है आप सभी को अच्छे से संधि समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। बाय स्टूडेंट्स।